बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी फ्रेंड्स, अब मैंने इस वीडियो में तमाम टेंसेस को इकट्ठा कर दिया है और सबको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे बदलना है ताकि ये डिफरेंस और ये तरीक़ाकार आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, चले आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरफ मैंने टेबल में लिखे हुए हैं टेंसेस। ये हमारे एक्टिव वॉइस हैं और ये हमारे पैसिव वॉइस हैं। ठीक है, चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने सभी टेंसेस में एग्जाम्पल ईट ली हुई है, ईट। ठीक है, आपने फिर बाकी जो भी वर्ब होगा उसके मुताबिक जिस टेंस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड होती है आपने उसी तरह चेंज करना है। अब इस सारे टेबल में मैंने ईट को एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट, ईट्स, वो आपको पता है इसमें हम एस और यस का इजाफा करते हैं, ये किसी सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, वो लास्ट वीडियोस देखिएगा टेंसेस की, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट या ईट्स, गो और गोज, ये हमारे हो गए एक्टिव वॉइस। जब हम इनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो होंगे इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, पैसिव वॉइस में आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, इट मींस ईटिंग। ठीक है, उसके पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज, आर, एम ही यूज होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इज, आर, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज, आर, एम। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग का भी इजाफा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का भी इजाफा करेंगे। ठीक है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इज इट क्लियर? और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में और इसके एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और इसमें बीइंग का इजाफा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट क्लियर? थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैज या हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। और पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज और हैव के साथ हमने बीन का इजाफा करना है। इसमें तो सिर्फ हैज और हैव था ना एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन, यानी हमने बीन का इजाफा करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, आगे आगे सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आपको पता है तमाम टेंसेस में ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये वाहिद टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एट, इट मीन सेकंड फॉर्म सिर्फ आती है। अब पैसिव वॉइस में हम वाज और वर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वाज और वर ईटिंग, वाज और वर ईटिंग। जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाज बीइंग, वर बीइंग, ईटन। ठीक है, वाज के साथ भी बीइंग और वर के साथ भी बीइंग। अब यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वाज और वर है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज और वर के साथ बीइंग लगा देंगे, वाज बीइंग और वर बीइंग, ईटन।
इज इट क्लियर? आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, हैड ईटन। ठीक है, उसके पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हैड के साथ हम बीन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन ईटन। ठीक है, आगे सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। इसमें हम करते हैं शैल और विल का इस्तेमाल एज हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। ठीक है, जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, शैल बी, विल बी। ठीक है, शैल बी, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वो विल हैव और शैल हैव, ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। जब उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव, शैल हैव वही है, लेकिन पैसिव वॉइस में जाके उनके सब बीन आ जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। इज इट क्लियर? ये हमारे वो टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज मेरा सिर्फ बताने का इस वीडियो में मकसद यही था कि आपको मिक्स ना हो जाए तमाम टेंसेस को, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सादा सा तरीका अप्लाई किया। मैंने कहा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि इन तमाम टेंसेस में डिफरेंस हमने कैसे चेक करना है, किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे। ठीक है, अब एक और बात आपको पता है, टोटल हैं 12 टेंसेस, तो यहाँ पे मैंने कितने किए हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंसेस। ठीक है, इनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदल सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बताती चलूं, जब आपको एक्टिव वॉइस को तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको समझा दिया है, इसी तरह अगर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी से यह टेबल है। आपने जब इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में ऐसे बदलना है, इस टेंस को पैसिव वॉइस में ऐसे, एक्टिव वॉइस में ऐसे बदलना है। ठीक है, और इसी तरह आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये टेबल, ये तरीकाकार बहुत इजी है। इज इट क्लियर? चले इनकी एग्जांपल्स जो आप पीछे लास्ट वीडियोस में देखिएगा, मैंने सभी टेंसेस को 1 बाय 1 करके सारे समझा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ टेंसेस में डिफरेंस बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस हैं, ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, चलें अब यहाँ पे मैंने 8 टेंसेस जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, और फ्रेंड जो बाकी 4 टेंसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। मैंने जो आपको 8 टेंसेस बता दिए थे कि उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, रह गए बाकी 4, टोटल 12 में से 8 हो गए हैं, बाकी रह गए 4। फ्रेंड्स, वो 4 जो टेंसेस हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली वो जो है वो फिर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, और वो टेंसेस कौन से हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फोर्थ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन चारों टेंसेस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये याद रखिए कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।